हबीब साहब को मौका दूंगा, पहले वो अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं बाकी मेहमानों से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। हबीब साहब प्लीज। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि खान साहब जो हैं या कोई भी जो सियासतदान है, उसको ये हक है कि वो पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करे, इदारों के सरबराहान पर तनकीद करे। क्या हमने जावेद इकबाल, जो जस्टिस जावेद इकबाल थे, नैब के चेयरमैन थे, उनके ऊपर तनकीद PMLN की नहीं सुनी? हत्ता कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साकिब निसार साहब, जी साकिब निसार साहब पे तनकीद नहीं सुनी। देखिए, दिस इज वाई कि सियासतदानों को ये बात करने का हक और इख्तियार होना चाहिए कि ताकि उनके जो इदारे हैं वो बैलेंस में रहे, तवाजुन में रहे। जब इदारों के बारे में ये तासुर पैदा होना शुरू हो जाए कि वो किसी एक तरफ झुक गए हैं या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुक गए हैं या अपने ख्याल पॉलिसी के मुताबिक नहीं अपने ख्यालात की रौ में बह रहे हैं, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को बल्कि सहाफ़ियों को भी ये इस्तेहकाक है कि वो ये बात करें कि जनाब आप अपना रास्ता दुरुस्त कर लें। तो लिहाजा इसमें फी नफसी ही मैं कोई खराबी नहीं देखता कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब या चीफ इलेक्शन कमीशन को हम बिगर दैन मतलब एक अपनी मुकद्दस गायों के बारे में एक और मुकद्दस गाय डाल। अज़मा साहिबा, ये तो हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हबीब साहब ने कि आप नायब चेयरमैन के ऊपर तनकीद करती रही, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से तो पता नहीं अल्फाज तक ऐसे ऐसे इस्तेमाल किए गए, तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर क्यों ये कहा जाए कि जनाब आप क्यों तनकीद करते हैं? देखिए, पहले तो मैं पिछली एक बात, भोंडी जो है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है और मैंने दलील की बात की और ये जमहूरियत पे बिलीव करते हैं हबीब भाई, हबीब अकरम साहब जो है वो बिलीव करते। मुझे बात पूरी कर लेने दें प्लीज, आई वांट टू कंप्लीट माय सेंटेंस प्लीज। जो दलील है उसको मेरा हक है कि मैं उसको भोंडी कह सकूं, और मैंने कहा कि PTI भी यही दलील देती है, भोंडी दलील देती है, और मैं उसको भोंडा समझती हूँ। और मैंने इसके ऊपर बात भी की, मैंने पिछली बार में, अगर किसी को समझ में आई भी हो तो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि मैं उसको भोंडा क्यों समझती हूँ। तो ये मेरा भी राइट है, सिर्फ साफियों के पास ये राइट नहीं है कि वो जो भी जिसको मर्जी बैठकर जो है वो उनको जो है फीड किया जाए, फिर वो किसी को चोर डाकू बैठ कर डिक्लेयर कर दें और उसके बाद जो है वो कहें कि अब चूँकि हमें बता दिया गया है कि आप चोर डाकू हैं और आप एक लाइन टो करें, सिर्फ वही साफ़ी होते हैं। तो बिल्कुल साफ़ियों को भी हक है, वो जो चाहें वो कहें, लेकिन अगर मुझे कोई दलील अच्छी नहीं लगी तो मैं उसको पार्लियामेंट्री वर्ड्स के अंदर उसको क्रिटिसाइज़ कर सकती हूँ। अब आ जाते हैं दूसरा जो आपने सवाल किया, अभी आपने बड़ी अच्छी दो एग्जांपल्स मुझे दी। एक एग्जांपल आपने दी जावेद इकबाल साहब की, दूसरी आपने एग्जांपल दी साकिब निसार की। मुझे ये बताइए कि क्या उनको वक्त से पहले हटाया गया? वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स पे थे ना, उन्होंने जो दिल चाहा किया। जावेद इकबाल साहब ने तमाम सियासी मुखालफिन इमरान खान के उनको चुन चुन कर अकूबत खानों में डाला, उनकी मर्जी के जो है वो उनको रिमांड दिए गए, उनको जो है वो अपनी मर्जी से जो भी वो ट्रीटमेंट करना चाहते थे उनको करने दिया गया। हमने तनकीद की, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि लाडला हूँ मैं और मैं जिसको कह दूंगा सिर्फ वो जिंदा रहेगा इस मुल्क में। साकिब निसार साहब ने क्या नहीं किया? साकिब निसार साहब की एक लंबी लाइन है जो जराइम की, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ ये जो आपने एक ही लाइन दोनों अशखास के बारे में दी कि उन्होंने क्या नहीं किया, तो फिर इसी तरह का आर्गुमेंट तो इमरान खान साहब भी दे सकते हैं ना कि देखें इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या नहीं किया। नहीं, मैंने बताया, मैंने आपको दोनों फहरिस्तें बताई। मैंने आपको बताया डस्का इलेक्शन पर उनको गुस्सा है, उनको तहकीकाती रिपोर्ट के बाहर आने पे गुस्सा है, उनको जो है वो इलेक्शन उनकी मर्जी के टाइम पे ना कराने पे गुस्सा है, और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनको उसका फैसला कानून से ऊपर होकर करने पे उनको गुस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान की सियासत में हवा किसने भरी है? इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इन्हीं के नीचे वो 15 इलेक्शन जीत गया ना, इन्हीं के नीचे उन्होंने 25 लोगों को डी-सीट किया था ना। अगर 25 लोग डी-सीट ना होते तो इमरान खान आज कहाँ होते? मेरा सवाल यह है कि इमरान खान की सियासत कहां होती मंसूर साहब? अगर ये इलेक्शंस के अंदर डस्का की तरह धुंध छा जाती, जो हुकूमत है पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके साथ मिले हुए होते और हमने अगर ये धुंध छानी होती तो छा जाती ना, फिर इमरान खान 15 सीटें जीत के दिखाते। तो ना करें, इमरान खान को इतना बड़ा लाडला ना बनाए कि जिसको वो उसको, मैंने तो पहले भी कई दफा बताया, एक ही हल है, इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगाएं, आर्मी चीफ भी लगाएं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी लगाएं, इनको सब कुछ लगा दें या उनके हाथ में रिमोट दे दें इन सब के लिए, इजाजत दीजिए मुझे। बचेंगे। जो इमरान खान के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलेगा उसका यही हाल हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आई एम सॉरी, हम लाडले की किसी डिक्टेशन को लेने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान जिसको चाहे वो मुल्क में रहे, बाकी सारे मुल्क बदर हो जाएं, ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। जी अभी सब प्लीज गो अहेड। मंसूर, ये जो डस्का इलेक्शन की बार बार बात हो रही है ना,
डस्का इलेक्शन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी जी। वहाँ पर जाके उन्होंने लिख के दिया था कि मुझे चंद मखसूस पोलिंग स्टेशंस पर मुझे रीपोलिंग करवा दी जाए। ठीक। हत्ता कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर बाज लोग जो थे वो इस नतीजे को कबूल करने के हक में थे। अच्छा, ये सिर्फ खाकसार आपका ये जो है आपके सामने बैठा हुआ, चूंकि इलेक्शन की सियासियात का एक तालिब इल्म है, तो उस वक्त जो पहला एतराज़ डस्का के इलेक्शन पे 7 बजे, अभी रिजल्ट मुकम्मल नहीं आए थे, 7 बजे सबसे पहला ये इस खाकसार ने किया था। मैंने कहा था, चाहे टीवी पे बैठ के अर्ज किया था कि चाहे इसका नतीजे में मुझे गिरफ्तारी क्यों ना भुगतनी पड़े, मैं डस्का के इलेक्शन को इलेक्शन मानने से इनकार करता हूँ और बबांगे दोहल करता। आपने ये भोंडी हरकत क्यों की? बस वो मुझे भोंडी हरकत हो गई। लेकिन बहरहाल उस वक्त PMLN के अंदर भी इवन लोग जो थे ना वो एक उनके हाथ तशवीश थी और किसी हद तक परेशानी थी कि पता नहीं क्या होगा। ये खाकसार जी। अज़मा साहब बात कीजिए, फिर मैं एजाज के पास जाऊं। सर एक मिनट मैं डस्का इलेक्शन की कैंपेन से लेकर आखिरी दिन RO के रिजल्ट लेने तक मैं वहां मौजूद थी। और ये जो इलेक्शन के दिन जो सारा कुछ हुआ, ये खाली 20 प्रिजाइडिंग अफसर्स को उठाने पे नहीं हुआ था। अगर आपने रिपोर्ट आपने यकीनन पढ़ी होगी, उस पूरी रिपोर्ट में जो सारा दिन फायरिंग टाइगर फोर्स के जरिए कराई गई, जिस तरह से पोलिंग को रुकावट का निशाना बनाया गया, जिस तरह पुलिस अफसरान को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह सरकारी अफसरान को, और एंड पे फिर जब प्रिजाइडिंग अफसर उठाए गए, ये तमाम चीजें मिलकर रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो ही नहीं सकता था। री इलेक्शन बनता ही बनता था और बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरीफाई किया था। ये भी जरा ज़हन में रखिए।